नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज का बुलेटिन शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना। कल रविवार 28 मार्च को भी दैनिक अमरावती मंडल का विशेष अंक प्रकाशित किया जाएगा। अतः सभी पाठकों से निवेदन है कि कल के विशेष अंक का इंतजार जरूर करें। चलिए पेश करते हैं आज के मुख्य व प्रमुख समाचार। मेलघाट के गुगामल वन्य जीव विभाग अंतर्गत आने वाले हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले में अमरावती के अपर व प्रधान क्षेत्रीय वन संरक्षक तथा मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के संचालक श्रीनिवास रेड्डी भी विवादों में घिर गए। आज सरकारी अवकाश रहने के बावजूद वे अपने कैंप रोड स्थित कार्यालय में थे। इस समय उन्होंने मंडल न्यूज बुलेटिन से बात करते हुए बताया कि उनके खिलाफ की गई तबादले की कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायकारक है। वह इसे कहीं चुनौती तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने दीपाली चौहान की हमेशा ही हर संभव मदद की और उसे बचाने का प्रयास किया। उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार के बारे में जितनी भी शिकायतें आती थी उसे लेकर उन्होंने विनोद शिवकुमार को कई बार समझाया भी। क्षेत्र संचालक रेड्डी के मुताबिक विनोद शिवकुमार हार्ड वर्कर व नॉन करप्ट अधिकारी हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपने स्वभाव में बदलाव नहीं ला पाए, जिसकी वजह से आज दीपाली की आत्महत्या का ठीकरा उन पर फोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गत रोज दीपाली चौहान आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किए गए उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार को पुलिस ने धारणी की अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने शिवकुमार को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। इस समय सैकड़ों महिलाओं ने पुलिस थाने में दस्तक देने के साथ ही न्यायालय परिसर में भी जबरदस्त भीड़भाड़ की। ऐसे में महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने मानवीय श्रृंखला तैयार करते हुए आरोपी विनोद शिवकुमार को बड़े सुरक्षित ढंग से न्यायालय में पेश किया। यहाँ पर महिलाओं की भीड़ ने दीपाली चौहान की आत्महत्या के लिए शिवकुमार को जिम्मेदार बताते हुए जमकर शिवकुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। इससे पहले शुक्रवार की देर रात दीपाली चौहान पर मोरगांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस समय जिले की सांसद नवनीत राणा ने मोरगांव पहुंचकर दीपाली के पार्थिव शरीर पर हारार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने चौहान परिवार को सांत्वना देते हुए नागपुर से मोरगांव पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। पूर्ण ऐकून घेतलं होतं आणि तेव्हाही फोन लावली आणि राठोडलाही फोन लावला आणि मंत्रीला रवी भाऊला। आता 1.5 महिने 2 महिने पहिले जेव्हा रवी भाऊ आले तेव्हा राठोड साहेबांनी फोन लावला। काल रात्री त्यांना एक फोन लावला त्यांनी राठोड साहेबांना बदलीसाठी आमच्या पत्रही हरिसाल स्थित अपने निवास पर अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर लेने वाली वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उनके पति राजेश मोहिते ने की है। राजेश मोहिते के मुताबिक इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस मामले में सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम द्वारा ही पैरवी की जानी चाहिए। ऐसी मांग वे सरकार से करेंगे और इस मांग को पूर्ण होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दीपाली चौहान आत्महत्या मामले को लेकर समूचे जिले में जबरदस्त रोष व संताप की लहर देखी जा रही है और इस घटना के बाद आरोपी उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों सहित सामाजिक संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में आज धारणी कोर्ट के बाहर महिला वन कर्मियों ने आरोपी शिवकुमार का पुतला जलाया और आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। महिला वन कर्मचारियों ने शिवकुमार को इंसान के रूप में एक राक्षस बताया और इस मामले में शिवकुमार के साथ साथ क्षेत्र संचालक रेड्डी को भी आरोपी बनाने की मांग की गई। मर्डर है और एक नहीं उसने 3 जाने लिए हैं। इसके पहले भी वो मैडम का अबॉर्शन हो चुका है इस रामकोट के वजह से और अभी भी जो उन्होंने आत्महत्या की उनके पेट में बच्चा था और वो लेडीज़ की क्या मानसिकता रही होगी, पेट में बच्चा होने के बावजूद वो खुद पे गोली मार रही है। इसके लिए कम हिम्मत नहीं लगती है सर, कितना टॉर्चर किया होगा उसको। तो ये थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर पे पैदल ले जाने के लिए घबरा रहे हैं लोग, उनको पैदल ले लिया जाए। दीपाली चौहान आत्महत्या मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने परतवाड़ा के जयस्तंभ चौक पर इस घटना का कड़ा निषेध करते हुए इस मामले में न्याय दिए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष निवेदिता चौधरी की अध्यक्षता में किए गए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि आदिवासी बहुल मेलघाट में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों का वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जाता है और उन्हें नियम व कानून की धाक बताकर अक्सर लूटा जाता है। ऐसे में निलंबित उपवन संरक्षक विनोद शिव कुमार सहित उनके जैसे तमाम अधिकारियों की सीआईडी जाँच की जानी चाहिए। साथ ही उनकी संपत्ति के बारे में भी आवश्यक जाँच पड़ताल होनी चाहिए। इस मामले में मंडल न्यूज बुलेटिन प्रतिनिधि द्वारा की गई जांच पड़ताल में पता चला है कि हरिसाल में पदस्थ दीपाली जनार्दन चौहान की आत्महत्या मामले में नामजद किए गए प्रमुख अभियुक्त एवं निलंबित उपवन संरक्षक विनोद शिव कुमार मानसिक तौर पर विकृत और स्त्री लंपट व्यक्ति हैं। शिव कुमार की हरकतों की फेहरिस्त भी काफी लंबी है और उन्होंने 4 साल पहले एक दिव्यांग कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की थी। विनोद शिव कुमार का गुगामल वन्यजीव विभाग में कार्यकाल काफी कुख्यात माना जाता है। एक IFS अधिकारी को काफी ज्यादा शालीन और जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन शिव कुमार ने अपने व्यवहार के जरिए लोगों का भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की ओर देखने का नजरिया ही बदल दिया है। एक विशेष सूचना, कल रविवार 28 मार्च को भी दैनिक अमरावती मंडल का विशेष अंक प्रकाशित किया जाएगा। अतः सभी पाठकों से निवेदन है कि कल के विशेष अंक का इंतजार जरूर करें। चलिए पेश करते हैं आज के मुख्य व प्रमुख समाचार। वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार शिव कुमार के साथ ही उनके बारे में बार बार शिकायत करने पर भी नजरअंदाज करने वाले और शिव कुमार को बचाने वाले श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ भी मनुष्यवध का अपराध दर्ज करते हुए दोनों अधिकारियों को निलंबित करने की मांग भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में उठाई गई है। या लेडी सिंघमला आत्महत्या करण्याची वेळ का आली, तर ह्या अत्यंत नालायक अशा विनोद शिवकुमार आणि व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रमुख रेड्डी यांच्यामुळे आहे। या केसमध्ये विनोद शिवकुमार यांना जरी निलंबित केलं असेल किंवा त्यांच्यावर जरी कारवाई करत असतील तरीही यासोबतच श्री रेड्डी सुद्धा सह आरोपी आहेत आणि त्यांच्यावर सुद्धा निलंबन करण्यात यावं। पण या सरकारने त्यांना एक वेगळं पद देऊन दिलं, नागपूरला ट्रान्सफर केली। म्हणजे तुम्ही काय शाबासकी देताय रेड्डींना की तू खूप चांगलं काम केलं। त्या रेड्डीला सुद्धा निलंबित करावं आणि त्याला सुद्धा गुन्हेगार आपण तिथे केलं पाहिजे आणि त्याचं सुद्धा निलंबन केलं पाहिजे। होली के पर्व पर युवा वर्ग में एक अलग ही उमंग और उत्साह का माहौल रहता है और युवाओं की टोलियां एक साथ आते हुए एक दूसरे के साथ जमकर होली खेलते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड संक्रमण का खतरा रहने के चलते प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में 4 युवतियों ने एक दूसरे के साथ सूखे गुलाल और टेसू के फूल की सुरक्षित होली खेलते हुए होली के पर्व का आनंद लिया। होली का त्यौहार शुरू होने में अब महज 1 से 1.5 दिन का समय शेष है, जिसके तहत कल रविवार 28 मार्च की शाम होली का दहन किया जाएगा। साथ ही सोमवार को धूलिवंदन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में समूचे शहर में रंग और पिचकारी की दुकानें सज गई हैं, जहां पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा इस बार बाजारों में कहीं पर भी भीड़भाड़ नहीं करने और सार्वजनिक स्थानों पर रंग नहीं खेलने की अपील जारी की गई है। जिला महिला अस्पताल परिसर में 200 बेड की क्षमता वाली इमारत का बीते 8 वर्षों से रुका हुआ कार्य प्रगति पथ पर लाने के लिए और अस्पताल जल्द से जल्द शुरू कराने हेतु विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से पहले चरण में 20 करोड़ की निधि की डिमांड की थी। उनकी डिमांड को मान्य करते हुए चरणबद्ध तरीके से निधि मंजूर कराकर वितरित किया गया है। ऐसे में अब इस इमारत का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। वहीं अब जिला महिला अस्पताल में 200 बेड वाली इमारत के लिए 11 करोड़ 80 लाख रुपए का निधि प्राप्त हुआ है। विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से बीते 1.5 वर्षों में इस अस्पताल हेतु 26 करोड़ 64 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल के शल्य चिकित्सक विभाग में शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष राउत ने 2 मरीजों की जटिल शल्य क्रिया करते हुए उन्हें जीवन दान दिया। मुर्शी के रामजी नगर निवासी अजय भिलावी के पेट में सेंटरिंग का काम करते समय अचानक आरी घुस गई थी और उसके पेट की अतड़ियां बाहर आ गई थी। उसे गंभीर अवस्था में जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर संतोष राउत की टीम ने सफलतापूर्वक उस पर शल्य क्रिया की। इसके साथ ही अकोला निवासी एक मरीज की भी जिला सामान्य अस्पताल में सफलतापूर्वक शल्य क्रिया की गई है। इस मरीज के पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, जिसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरांनी सांगितलं की विथ स्टेटमेंट होऊ शकते। मला त्यावेळेस काही सुद्धा नव्हती। मला भावाने सांगितलं की हा नागपूरला पाठवा सांगितलं। सरांच्या पाया पडलेत माझे भाऊ। सरांनी खूप चांगली स्टेटमेंट दिली आणि खरोखरच माझं जीवनदान
हे अमरावती हॉस्पिटल आहे म्हणून आहे सर. त्याच्या पोटामध्ये आरी गेल्यामुळं त्याचे सगळे आतडे बाहेर आले होते. अतिशय सिरियस कंडिशनमध्ये तो इथे आला, परंतु आमच्या येथील सर्जन डॉक्टर राऊत यांनी त्याला लगेच ऑपरेट केलं आणि आज त्याला आपण सुटी देत आहोत. असाच एक दुसरा रुग्ण पुण्यावरून या ठिकाणी आला. तिथे त्याला खर्च झेपत नसल्यामुळं 1-1.5 लाखाचा खर्च त्याला तिथे सांगितला होता आणि तो झेपत नसल्यामुळं त्याच्या नातलगांनी त्या रुग्णाला इथे आणलं. या ठिकाणी त्याचं लगेच ऑपरेशन झालं आणि अतिशय चांगले वाक्य, चांगले शब्द त्यांनी या रुग्णासाठी काढलेले आहेत. सर्जरीसोबतच आपल्याकडे ICU आहे, एक डे केअर म्हणून, ज्यामध्ये थॅलेसेमिया, सिकल सेल जे रक्ताचे आजार असतात त्यांच्यासाठी आमच्याकडे स्पेशल युनिट आहे. त्यांना लागणारं ब्लड, त्यांना लागणारी काही फॅक्टर्स जे अतिशय महागडी बाहेर पडतात ती सगळी शासनामार्फत पुरवल्या जातात. सोबतच या ठिकाणी आपला NCD सेल आहे, ज्यामध्ये 30 वर्षाच्या वरील सर्व नागरिकांचं आपण ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर पाहतो. त्यांना जर आजार असेल तर त्याची ट्रीटमेंटसुद्धा या ठिकाणी केल्या जाते. आमचं 24 तास चालणारं हे रुग्णालय आहे. ट्रॉमाचे बरेचसे पेशंट्स असतात आणि आता सध्या आम्हाला या ठिकाणी न्यूरोसर्जनसुद्धा उपलब्ध झाल्यामुळे काही न्यूरोसर्जरीसुद्धा या ठिकाणी करण्याचा आमचा मानस आहे. सोबतच ऑर्थोपेडिक्स किंवा अस्थिव्यंगाचे जे काही इमर्जन्सी ट्रॉमामधले ऑपरेशन असतात ते रोज 3 ते 4 ऑपरेशन्स रुटीन होतात आणि बरेचसे रुग्ण चांगले होऊन या ठिकाणी जातात. एक विशेष सूचना, कल रविवार 28 मार्च को भी दैनिक अमरावती मंडल का विशेष अंक प्रकाशित किया जाएगा, अतः सभी पाठकों से निवेदन है कि कल के विशेष अंक का इंतजार जरूर करें. चलिए पेश करते हैं आज के मुख्य व प्रमुख समाचार. शनिवार 27 मार्च को जिले में कोरोना के 396 नए संक्रमित मरीज पाए गए. इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,679 पर जा पहुंची. शनिवार को 24 घंटे के दौरान 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई. जिले में अब तक कुल 657 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा जिले में शनिवार को कोविड अस्पतालों से 374 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया. जिले में अब तक कुल 42,981 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4047 है, जिसमें से 1031 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं. वहीं मनपा क्षेत्र में 1165 व ग्रामीण क्षेत्रों में 1845 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं. इन दिनों समूचे विदर्भ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दिन भर के दौरान 7,606 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. ऐसे में विदर्भ क्षेत्र में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,488 पर जा पहुंची है, जिसमें से 3,73,423 मरीज इलाज के बाद कोविड मुक्त हो गए. लेकिन अब तक 8,422 मरीजों की मौत हो चुकी है. अमरावती जिला परिषद के मुख्याधिकारी पद की भी अब 50 पूर्ण हो चुकी है. अमरावती जिला परिषद के 49वें CEO अमोल येडगे का यवतमाल के नए जिलाधिकारी के रूप में तबादला हुआ है और उनके स्थान पर जीपर के 50वें CEO के रूप में अविशांत पांडा नियुक्त किए गए हैं. अविशांत पांडा की पत्नी वसुमाना पांडा इस समय वाशिम की CEO के तौर पर तैनात हैं. मोजरी के दलित बस्ती क्षेत्र में रहने वाले सर्वसामान्य नागरिकों के घरों की बिजली काटे जाने से संतप्त हुई महिलाओं ने युवा संघर्ष संगठन के नेतृत्व में तिरसा बिजली वितरण कार्यालय पर दस्तक दी. इस समय हाथ मजदूरी पर परिवार का उदर निर्वाह करने वाली महिलाओं ने हजारों रुपयों का बिजली बिल भरने की स्थिति में नहीं रहने के कारण अपने गले का मंगलसूत्र निकालकर अभियंता के टेबल पर रखते हुए आक्रामकता दर्शाई और कहा कि इन मंगलसूत्रों को बेचकर महावितरण अपने बकाया बिल की रकम वसूल कर ले. विदर्भ महारोगी सेवा मंडल द्वारा संचालित तपोवन में शनिवार 27 मार्च को निगमायुक्त प्रशांत रोडे, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले द्वारा संस्था सचिव वसंत बुटके की ओर से की गई अपील के अनुसार कोविड का प्रादुर्भाव रोकने हेतु कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तपोवन के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वृद्ध महिला पुरुषों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया. नागपुर हाईवे स्थित नांदगांव पेठ टोल नाके पर आगामी 1 अप्रैल से फास्टैग वाहन धारकों को नए सुधारित दरों के हिसाब से टोल टैक्स का भुगतान करना होगा. इस बारे में विगत दिनों ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. इस समय सभी टोल नाकों पर फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स वसूली की प्रक्रिया आरंभ की गई है और महाराष्ट्र राज्य और नागपुर हाईवे पर स्थित नांदगांव पेठ टोल नाके पर भी फास्टैग वाहनों के जरिए टोल टैक्स लिया जा रहा है. लेकिन हाल ही में नांदगांव पेठ टोल नाके के लिए नई संशोधित दरों का टोल पारित किया गया है. ऐसे में कार यात्री वाहन
वाहन, जीप व हल्के मोटर वाहनों की सिंगल फेरी के लिए 105 रुपये और वापसी हेतु 155 रुपये। वहीं एक महीने के लिए 50 बार सिंगल सफर करने पर 3,425 रुपये वसूल किए जाएंगे। एक विशेष सूचना, कल रविवार 28 मार्च को भी दैनिक अमरावती मंडल का विशेष अंक प्रकाशित किया जाएगा। अतः सभी पाठकों से निवेदन है कि कल के विशेष अंक का इंतजार जरूर करें। चलिए पेश करते हैं आज के मुख्य व प्रमुख समाचार। अकोला के रामदासपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मूसा कॉलोनी निवासी एक युवक अपने घर में गांजा, चरस व अन्य नशीले पदार्थों का अवैध तरीके से बिक्री कर रहा है। इस तरह की जानकारी मिलने पर रामदासपेट पुलिस ने शुक्रवार की देर रात छापा मारकर 1 किलो 100 ग्राम गांजा व चरस बरामद किया है। वाशिम शहर के पुसद नाके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी के साथ 3 लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की घटना शुक्रवार 26 मार्च की शाम घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस कर्मचारी सुधाकर सोनार ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में इन तीनों लोगों के वाहन का चालान किया था, जिसकी वजह से इन तीनों लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर पुसद नाके पर इस पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट की। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के अनुराधा पेट्रोल पंप के पास तलवार लेकर लोगों के बीच दहशत फैलाने वाले एक युवक को अपराध शाखा पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान इस युवक ने अपना नाम अजीत खोड़के बताया है। सिंधुजना घाट पुलिस थाने से दुष्कर्म के मामले में शामिल एक आरोपी को जिला न्यायालय में ले जा रहा पुलिस वाहन बारगांव के नजदीक इंडिका कार से आमने सामने टकरा गया। इस हादसे में थानेदार श्रीराम गिडाम सहित पुलिस कर्मचारी व आरोपी एवं 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह हादसा शनिवार की सुबह 11 बजे घटित हुआ। हादसे में घायल एक होमगार्ड को इलाज हेतु नागपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का ग्रामीण अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा व माहौली जहांगीर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खेत से गेहूं की बोरियां चुराकर ले जाने वाले चोरों की टोली को शुक्रवार की रात हिरासत में लिया। माहौली जहांगीर थाना क्षेत्र में डॉक्टर मांडवे के खेत से 20 मार्च को अज्ञात चोरों ने 11 गेहूं की बोरियां चुरा ली थी। पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच करते समय चोरों की टोली हिरासत में आई है। जिले में अति संवेदनशील शहर की सूची में शामिल अचलपुर शहर में एक युवक को धारदार हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस द्वारा इस बात की जांच की जा रही है कि इस युवक ने हथियारों की खेप कहां से लाई और वह यह हथियार किसे देने ले जा रहा था। हिरासत में लिए गए युवक का नाम विजय बाबूराव वानखड़े बताया जाता है, जो कालका माता झोपड़पट्टी में रहता है। पुलिस ने इस युवक के पास से 3 तलवार व 2 चाकू ऐसे 46,000 रुपए के हथियार जब्त किए हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।